दूसरा प्रश्न, बाल बोध और सम्यक बोध को कृपा करके समझाइए। 3 शब्द ख्याल में लो, अबोध, सम्यक बोध और बाल बोध। छोटा बच्चा अबोध है, उसके पास अभी कोई बोध नहीं, अभी उसे होश नहीं, बेहोश है। अभी उसका यह अबोध उसे खतरे में ले जाएगा, झंझटें पालेगा। झंझटें पालने के दिन करीब है। धन कमाएगा, महत्वाकांक्षा में दौड़ेगा, पागल होगा पद के लिए, प्रेम में पड़ेगा, विवाह करेगा, हजार तरह की झंझटें आने वाली हैं, क्योंकि अबोध है, अभी कुछ बोध तो नहीं। फिर जैसे जैसे झंझटें गहरी होने लगेंगी, वैसे वैसे समझ बढ़ेगी, प्रौढ़ता आएगी, और धीरे धीरे यह दिखाई पड़ेगा कि क्या करने से झंझट हो जाती ज्यादा और क्या करने से झंझट कम होती। तो सम्यक बोध पैदा होगा। तब वो चुनाव करने लगेगा। वो कहेगा ये करूं और ये ना करूं, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये ठीक, ये गलत। सम्यक का अर्थ है ठीक। जो ठीक है वो करूं। ठीक क्या है? जिससे झंझट नहीं बढ़ती, शांति रहती है, सुख रहता। गैर ठीक क्या है? जिससे झंझट बढ़ती, उपद्रव बढ़ते और जीवन की शांति छिन जाती, चैन छिन जाता। तो सम्यक बोध पैदा हुआ। जब सम्यक बोध ऐसा हो गया गहन कि अब चुनाव भी नहीं करना पड़ता, अब तो जो ठीक है वो सहज ही होता है। अब सम्यक बोध ऐसी गहरे उतर गया, प्राणों में, रोए रोए में समा गया, श्वास श्वास में भिद गया कि अब तो जो ठीक है वही होता है, अब गलत होता ही नहीं। अब चुनाव नहीं करना पड़ता कि ये गलत और ये ठीक है, इसको करूं और ये गलत, इसको ना करूं। जब तक चुनाव करना पड़े तब तक सम्यक बोध, जब तक चुनाव की क्षमता ही ना हो तब तक अबोध। और जब चुनाव के बिना ठीक होने लगे, सहज ही ठीक होने लगे, तब स्वबोध या बालबोध या सहज बोध, जो भी नाम देना चाहो, तब एक ख्याल ले लेना। जैसा छोटा बच्चा, उसे कुछ पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे ही संत को भी कुछ पता नहीं क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए दोनों में एक समानता है, मगर एक बड़ा भेद है। छोटे बच्चे को पता नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि वो अबोध है, अभी बुद्धि जगी नहीं, अभी भेद आया नहीं। संत को भी पता नहीं कि क्या करना और क्या नहीं करना, बुद्धि जग भी गई और गई भी। अब जागरण ऐसा स्वाभाविक हो गया कि जो होता होता, जो होता वही ठीक होता। सम्यक बोध में हमें ठीक करना पड़ता और सहज बोध में ठीक होता। जैसे तुमने देखा कि दरवाजा है, निकल गए, ऐसा सोचते थोड़ी खड़े होकर कि निकलें दरवाजे से कि दीवार से निकले। कि दीवार से निकलेंगे तो याद है पहले निकले थे तो सिर में ठोकर खाई थी और निकल भी ना पाए थे, और दरवाजे से जब भी निकले तो निकल भी गए, ठोकर भी ना खाई। इसलिए चलो दरवाजे से निकलना ठीक। ऐसा तुम इतना हिसाब थोड़ी करते दरवाजे के सामने खड़े होकर। और जो ऐसा हिसाब करे उस पर तुम्हें शक होगा कि निकलेगा दरवाजे से कि नहीं, निकल पाएगा कि नहीं, क्योंकि यह बात ही ऐसी सोच रहा है जिससे शक होता है। इसके मन में दीवार से निकलने का भी आकर्षण, यह समझा रहा है। यह कहता है क्रोध बुरा है, पाप है, नरक जाना पड़ता है, क्रोध करना ठीक नहीं। लेकिन जिसका बोध परिपूर्ण हो गया वो ऐसा थोड़ी कहता क्रोध करना ठीक नहीं, कि क्रोध करने से नरक जाना पड़ता है। वो क्रोध करता नहीं, जैसे दीवार से नहीं निकलता, वहां सिर्फ सिर टकराता है, कुछ सार नहीं। सारे अनुभवों का निचोड़ हाथ आ गया है, कुंजी मिल गई। तुम सुनते हो इस तरह की बातें,
कि बुद्ध ने कभी क्रोध नहीं किया, कि महावीर ने कभी क्रोध नहीं किया, मगर यह हमारे वक्तव्य हैं। ऐसा कहना कि महावीर ने कभी क्रोध नहीं किया ठीक नहीं। इससे तो ऐसा लगता क्रोध करना चाहते थे और नहीं किया, जैसे कि करने का दिल था और रोक लिया, संभाल लिया। अगर रोक लिया, संभाल लिया, तो महावीर अभी कहीं पहुंचे ही नहीं। नहीं, क्रोध हुआ नहीं। ऐसी चैतन्य की एक दशा है जहां क्रोध होता नहीं, जहां तुम्हारा चैतन्य ही इतना गहरा होता है कि यह असंभव हो जाता है कि क्रोध करो या सोचो भी या विचार भी करो। अबोध, बोध, सहज बोध। अबोध अज्ञान की अवस्था है, बोध मध्य की, ज्ञान और अज्ञान मिश्रित। सहज बोध शुद्ध ज्ञान की। और जहां से चीजें चलती वहीं पहुंच जाती। फिर संत छोटे बच्चे जैसा हो जाता, बड़े नए अर्थों में। तुम कभी पहाड़ गए, पहाड़ कभी चढ़े, गोल गोल चढ़ता रास्ता, कई दफे तुम उसी जगह फिर आ जाते, थोड़ी ऊंचाई पर आते, वही दृश्य, वही खाई, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर। नीचे तुम देख सकते रास्ता। तुम ट्रेन से जाते माथेरान, चढ़ने लगती तुम्हारी छोटी सी गाड़ी, कई बार तुम्हें नीचे की पटरियां दिखाई पड़ती जहां से तुम अभी गुजर गए थोड़ी देर पहले। थोड़े ऊपर आ गए, मगर जगह वही, ऊंचाई बदल गई। संत शिखर पर पहुंच जाता, बच्चा खाई में खड़ा होता, लेकिन दृश्य दोनों एक ही देखते। बच्चा अज्ञान के कारण देखता, संत ज्ञान के कारण देखता। जान सकता हूं अगर साहस करूं, श्रृंखला वह जो पवन में, वहीन में, तूफान में है, और चल उत्ताल सागर में। जान सकता हूं अगर साहस करूं, चेतना का रूप वह जिसमें वृक्ष से झरकर मही पर पत्र गिरते हैं। सातवें के बाद और पहले के रंग के पहले अंधेरा ही अंधेरा है। शब्द के उपरांत केवल स्तब्धता है। गूंज उसकी जतुक सुनते हैं कि सुनते मीन सागर के हृदय के। इंद्रियों की स्पर्श रेखा के पार घूमते हैं चक्र अणुओं, तारकों, परमाणुओं के। जिंदगी जिनसे बुनी जाती, जिन अगम गहराइयों से भागते हैं, छोड़कर उनको कहीं आश्रय नहीं मिलता। भागना भर मत, बचपन से भागना भर मत, जीवन की अबोध अवस्था से भागना भर मत। जागकर देखना, अनुभव करना। भागना किसी चीज से मत। जिस चीज से भी भागोगे उससे कभी मुक्त ना हो पाओगे, क्योंकि जिससे भी भाग जाओगे अधूरा अनुभव होगा, अपरिपक्व अनुभव होगा, कच्चा अनुभव होगा। तुम तो जो जीवन दिखाए उसे पूरा पूरा देख लेना, पूरा कर लेना, पक जाना, और फिर तुम्हें लौट के देखने की जरूरत ना रहेगी। फिर तुम जब छोड़ दोगे एक जगह तो छोड़ दोगे, लौट के देखोगे भी नहीं। कुछ बचा ही नहीं, तुमने सब सार सार ले लिया। जो छूट गई जगह, अब वहां कुछ बचा ही ना था। पीछे लौटने को, देखने की कोई बात नहीं। उसकी तुम्हें याद भी ना आएगी, स्मरण भी ना होगा। तो हर जीवन की स्थिति को ठीक ठीक देख लेना। अंततः हाथ में जो तुमने बार बार ठीक ठीक देखते रहे, ठीक ठीक देखते रहे, तो ठीक देखना बच रहता और सब चला जाता है। ठीक देखने की कला बच रहती और सब चला जाता है। वही ठीक देखने की कला का नाम सम्यक बोध। लेकिन उसको भी तभी तक हम ठीक कहते हैं जब तक गलत होने की थोड़ी सी संभावना शेष है। जिस दिन गलत होने की संभावना गिर गई, पूरी की पूरी गिर गई, अब गलत की वासना उठती ही नहीं, उस दिन तो सिर्फ बोध रह गया। सहज बोध, सहज समाधि, बालवत।
तीसरा प्रश्न, इस देश में राम की लीला को रामलीला कहते हैं और कृष्ण की लीला को